पुंछ के पास एलओसी के पास की ये तस्वीरें गवाह हैं। एक बार फिर पाकिस्तान वही कर रहा है जो पहले से करता रहा है। मंगलवार को एलओसी पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान ने व्यापार पर ब्रेक लगा दिया। भारत से पाकिस्तान टमाटर लेकर जा रहे ट्रकों को पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान में घुसने नहीं दे रही है। व्यापार पर रोक के साथ ही पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को जोड़ने वाली राह मिलन बस सेवा पर भी 3 दिन के लिए रोक लगा दी है। अब सवाल ये है कि जब एक बार फिर यही तस्वीरें सामने आनी थी, फिर हमने पाकिस्तान से शांति के लिए बातचीत क्यों की? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब भारत की दोस्ती के बदले में पाकिस्तान ने भारत के साथ दगा किया है। क्या जम्मू के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में पिछले करीब 1 हफ्ते से हो रहे युद्ध विराम उल्लंघन के पीछे पाकिस्तानी सेना का कोई बड़ा गेम प्लान या कोई बड़ी साजिश है? ऐसा इसलिए क्योंकि एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि एलओसी के नजदीक पाकिस्तान के करीब 22 ठिकानों में तकरीबन 2500 आतंकवादी भारत में घुसने की फिराक में हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में करीब 42 ट्रेनिंग कैंप्स में करीब 4200 आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी करगिल युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना एक बार फिर से आतंकवादियों को एकजुट कर रही है। खुफिया एजेंसियां कुछ दिन पहले लश्कर प्रमुख हाफिज सईद के एलओसी के दौरे को भी पाकिस्तान की सेना के इसी गेम प्लान से जोड़कर देख रही हैं। इशारा साफ है कि अमन का ढोंग रचने वाला पाकिस्तान एक बार फिर भारत को धोखा देने की पूरी तैयारी में है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब पाकिस्तान का ढोंग बेनकाब हो रहा है। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। 1999 करगिल युद्ध, अमन और शांति का संदेश लेकर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से खुद पाकिस्तान गए थे। ऐसा लगा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते की एक नई कहानी लिखे जाने की शुरुआत हो रही है। लेकिन वाजपेयी के दौरे के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने करगिल युद्ध छेड़ दिया। 2001 संसद पर हमला। हमेशा की तरह भारत ने दुश्मनी भूलकर एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को बातचीत के लिए आगरा बुलाया। मुशर्रफ भारत आए, अच्छी बातें की, लेकिन साल खत्म होते होते भारत की संसद पर हमले हो गए। एक बार फिर पाकिस्तान का दोहरा रवैया दुनिया के सामने था। 26/11 मुंबई हमला। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को बहुत बड़ा धोखा दिया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला कर दिया। वैसे तो भारत में हुए ज्यादातर आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान का हाथ रहा है, लेकिन मुंबई हमले के दौरान पकड़े गए आतंकवादी कसाब ने पाकिस्तान के चेहरे से नकाब पूरी तरह हटा दिया। लेकिन भारत के साथ एक के बाद एक धोखा करने वाला पाकिस्तान कभी दुनिया के सामने अपनी गलती नहीं मानता। Our Indian people's the anger is there about the incident that had happened in killing the unprovoked by the firing and killing of our jawans by the Pakistan the government, because always the Pakistan is in the denial mode. They never accept what are there. Even you remember that the terrorists who have been there in hiding in Pakistan, they said nobody was there. Therefore, this is their attitude now. They should come forward and cooperate with the government of India for the purpose of the following the agreement that has been entered into. सवाल यह है कि पाकिस्तान के धोखे से हमने सबक नहीं सीखा और पाकिस्तान के साथ शांति के लिए बातचीत में जल्दबाजी कर दी। इसी मंगलवार को जम्मू के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में भारत के 2 जवान शहीद हुए थे और उन शवों के साथ पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई बदसलूकी को लेकर जवानों में गुस्सा है। पाकिस्तानी सेना ने राजपूताना राइफल्स के लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर सिंह की हत्या कर दी थी।